साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म लगने का इम्कान। खुसूसी अदालत के अडयाला जेल में आज समाअत। जज अबुल हसना जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत कर रहे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई की तीनों बहनें और नैब टीम भी अडयाला जेल में मौजूद। उधर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की भी अडयाला जेल में समाअत। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच अडयाला जेल पहुंच गया। फवाद चौधरी के वकला और फैमिली को जेल में समाअत सुनने की इजाज़त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस, बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा और नैब प्रोसिक्यूटर ने इब्तदाई दलाइल दिए थे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दिया था। सरमायाकारों की चांदी स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 67,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबार के आगाज में ही 600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 67,093 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता 283 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दिया था। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म लगने का इम्कान। खुसूसी अदालत के अडयाला जेल में आज समाअत। जज अबुल हसना जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत कर रहे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई की तीनों बहनें और नैब टीम भी अडयाला जेल में मौजूद। उधर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की भी अडयाला जेल में समाअत। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच अडयाला जेल पहुंच गया। फवाद चौधरी के वकला और फैमिली को जेल में समाअत सुनने की इजाज़त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस, बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा और नैब प्रोसिक्यूटर ने इब्तदाई दलाइल दिए थे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दिया था। सरमायाकारों की चांदी स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 67,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबार के आगाज में ही 600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 67,093 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता 283 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर की जाती है। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस अब्बासी, बताइएगा फैसले की जो तफसीली वजूहात हैं वो बाद में जारी की जाएंगी। जी देखिए, ये मुख्तसर तहरीरी फैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर की जाती है। एहतसाब अदालत का अल अजीज़िया रेफरेंस में 24 दिसंबर 2018 का फैसला जो है वो कलअदम करार दिया जाता है। फैसले में ये भी लिखा गया है कि नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में लगाए गए इल्ज़ामात से बरी जो है वो किया जाता है। फैसले की जो तफसीली वजूहात है वो बाद में जारी की जाएंगी। ये तहरीरी मुख्तसर तहरीरी फैसले में लिखा गया है। इसी तरह जो एवन फील्ड का रेफरेंस में जो बरीयत थी नवाज शरीफ की, उसमें भी मुख्तसर
तहरीरी फैसला जारी किया था और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए थे कि जो डिटेल फैसला है, तफसीली जो फैसला होगा दोनों केसेस का, वो अगटे बाद में जो है वो जारी किया जाएगा कि दोनों केसेस में किन बुनियाद पर जो है वो बरी किया गया है। तहम मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी करते हुए अल अज़ीज़िया केस में अदालत ने यह लिखा है कि 24 दिसंबर 2018 का फैसला कलअदम करार दिया जाता है और साथ ही नवाज शरीफ की जो अपील है उसको मंजूर किया जाता है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने ये फैसला जारी तहरीरी किया है। फैसला तफसीली तौर पर जो वजूहात हैं वो बाद में बताए जाएंगे। अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी अफगानों की वतन वापसी के खिलाफ दरख्वास्त पर अहम समाअत। अदालत ने मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भिजवा दिया। केस की मजीद समाअत सर्दियों की छुट्टियों के बाद होगी। इकरामुल्लाह जोया, इस पर क्या कहेंगे आप? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी अफगानियों की वतन वापसी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के लिए मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भिजवा दिया है और अदालत ने कहा है कि दरखास्त गुजारों ने आर्टिकल 224 के तहत निगरान हुकूमत के इख्तियारात पर सवाल उठाए थे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आइन के प्रोसीजर के हवाले से मामला जो है वो लार्जर बेंच में जाएंगे। जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गैर कानूनी अफगानों की वतन वापसी के खिलाफ दरखास्त जो है वो उस पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिए हैं कि अफगान बाशिंदों की बेदखली केस में आर्टिकल 9, 10, 24 समेत बुनियादी हकूक की तशरीह दरकार है और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आईनी तशरीह का मामला लार्जर बेंच सुन सकता है। जबकि लिहाजा केस को लार्जर बेंच की तशकील के लिए जजेस कमेटी को भिजवाया जाता है। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत और वजारत खारजा ने अपने जवाबात जमा करवा दी हैं। जबकि दरखास्त गुजारों ने अपनी दरखास्त में अफगान बाशिंदों से मुतल्लिक कहा हकीकत इसके बरक्स है। जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि हुकूमत तो सिर्फ इन लोगों को वापस भेज रही है जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। गैर मुल्कियों के पास कानूनी दस्तावेजात नहीं है, तभी उनको इंसानी हकूक के तहत मुल्क में रहने दिया जाए। और वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि बेदखली के लिए कानूनी दस्तावेजात ना भी हों तब भी बुनियादी हकूक को मद्देनजर रखना लाजिम है। आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का केस वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील जमा करवा दी है। इस पर मजीद तफसीलात जहन लेंगे नुमाइंदा GNA न्यूज़ इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, आगाह कीजिएगा। फौजी अदालतों में आम शहरी के ट्रायल का जो मामला है, इसमें वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील जमा करवा दी है। अपील में वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों से मुतल्लिक हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अपीलों की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुअत्तल करने की भी इस्तदा की गई है। जबकि दरखास्त गुजारों की जानिब से आर्मी एक्ट की सेक्शन 1(2)D और सेक्शन 59(4) को चैलेंज किया गया है और केस में असल तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हकायक और आर्टिकल 199 के तहत दस्तयाब फोरम को मद्देनजर न रखना है। और सिविलियन की तारीफ में तमाम शहरी आते हैं, चाहे वो दहशत गर्द हों या दुश्मन। वफाकी हुकूमत की जानिब से मौके इख्तियार किया गया है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 1(2)D और 59(4) को कलअदम करार देने और नॉन यूनिफॉर्म शहरियों को के हवाले से कानून खत्म हो गया है और वफाकी हुकूमत को तमाम दरखास्तों में फरीक बनाया गया था। इकरामुल्लाह जोया, आप हमारे साथ ही रहिएगा।